डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिन्होंने बहुत नेक काम किया, उनके आदर्शों को हम लोग उनके पुण्यतिथि पे और जन्मदिन पे याद करते हैं। उनके आदर्शों से हम लोग प्रेरणा लेकर समाज में लोगों का जन कल्याण जो है वैसे कार्यक्रम को हम लोग करें और अपने दायित्व को समझते हुए मरीज को हर तरह से उनका स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का। अभी 2 साल पहले सीतामढ़ी में रक्तदाता समूह बना था, क्योंकि उस समय मैंने ही एक मुहिम शुरू की थी, क्योंकि उसके बाद टीचर्स डे आने वाला था, जून जुलाई का ही मौसम था। तो मैं बोली कि रक्त की कमी है, बहुत कमी है, क्योंकि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उन्हें हम हर महीने एक बच्चे पे एक डोनेशन फ्री करते हैं विदाउट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो हमने टीचर्स डे पे टीचर्स डे और डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स डे, इसी तरह बाकी तो इसी तरह देखा होगा आपने कि पत्रकारिता दिवस पे पत्रकारों करना चाहिए। इसके बारे में आम पब्लिक को भी समझना चाहिए। और हम लोगों को रक्तदान हम लोग साल में 2-3 बार करते ही हैं, कोई न कोई माध्यम से, कोई बहाना से कैंप लगाते हैं। और आज डॉक्टर्स डे है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है हम चिकित्सक के लिए और सेवा के लिए। 1 जुलाई को हम लोग पूरे देश में मनाते हैं डॉक्टर्स डे। डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिन्होंने बहुत नेक काम किया, उनके आदर्शों को हम लोग उनके पुण्यतिथि पे और जन्मदिन पे याद करते हैं। उनके आदर्शों से हम लोग प्रेरणा लेकर समाज में लोगों का जन कल्याण जो है वैसे कार्यक्रम को हम लोग करें और अपने दायित्व को समझते हुए मरीज को हर तरह से उनका स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का कोशिश करें। अपने सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझें और जिस काम को हम लोग हर दिन कर ही रहे हैं, पर इन ऐसे ओकेजन्स पे हम लोग उसको दोबारा याद करते हैं, अपने भावना को और मजबूत करते हैं। समाज से इस तरह का जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है वो और हम लोगों को अच्छे से काम करने के लिए, ढंग से काम करने के लिए प्रेरणा देती है। कोविड टाइम में देखा गया था कि डॉक्टर की जो भूमिका थी काफी समाज के लिए काफी एक अलग ही दिशा और दशा तय करने वाली थी, क्योंकि उस समय वही डॉक्टर ही एक थे जो समाज को कहीं न कहीं उस महामारी से बचाव कर सकते थे। तो उस समय आप लोग भी लगातार लोगों का सेवा कर रहे थे, तो उस समय का अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, जब कोई महामारी आती है या कोई आपातकाल आता है जो कि सामान्य रूप से हर दिन नहीं हो रहा है, तो उस समय विचलित होना लोगों का तय है। पर अगर हम स्वास्थ्य सेवा में जुड़े हुए हैं और हम लोग सामान्य दिनों में लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे आपातकाल में हम लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से जितना हम लोग के पास संसाधन उपलब्ध था, हम लोग हर समय लोगों का सेवा करते रहे, लोगों का इलाज करते रहे। और जितना डर का माहौल इस बीमारी ने बनाया था, भगवान का कृपा है कि हम लोगों को उस तरह का विपत्ति या गंभीर अवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, रक्तदान तो सबको करना चाहिए। इसके बारे में आम पब्लिक को भी समझना चाहिए। और हम लोगों को रक्तदान हम लोग साल में 2-3 बार करते ही हैं, कोई न कोई माध्यम से, कोई बहाना से कैंप लगाते हैं। और आज डॉक्टर्स डे है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है हम चिकित्सक के लिए और सेवा के लिए। तो हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है अपने नवजीवन हॉस्पिटल में, जिसमें अभी कभी 22 से ज्यादा ऊपर और 3 महिला सहित दे चुके हैं रक्त। और रक्त देने से बहुत सारे फायदे हैं, पब्लिक को समझना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में फिर से रक्त और फ्रेश ब्लड बनता है, कार्डियक प्रॉब्लम कम होता है। इस तरह हमेशा स्फूर्ति रहता है। लोग डरते हैं कि ब्लड देंगे तो मर जाएंगे, चाहे कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम रक्त देने के बाद भी जाके ऑपरेशन करेंगे, भी जाकर के कोई दिक्कत नहीं है हमको करने में। और जितने लोग 3-4 महिलाएं स्टाफ ने हमारे दिया है, हमारे साथ मधु जी ने दिया है ब्लड, और भी बाकी सब स्टाफ ने दिया है। इसलिए रक्तदान करना चाहिए। और सब पब्लिक से गुजारिश है कि जब भी किसी को जरूरत हो स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। बड़े बड़े सिटी में अब लोग आराम से एक बार आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, ब्लड डोनेशन के लिए आ जाते हैं। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूकता की कमी है, जो डरते हैं। लेकिन ये मैं सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि समय समय पर 3 महीना के अंतराल पर आप ब्लड दे सकते हैं। कोई घाटा नहीं है उससे, और फायदा ही फायदा है। समाज को फायदा है, मरीज को फायदा है। इतने एक्सीडेंटल केस आते हैं, डिलीवरी केसेज आते हैं जिनका ब्लड कम होता है शरीर में, ब्लड की वजह से जान चली जाती है, ब्लड नहीं मिलता है। तो ये सबकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए रक्तदान अवश्य करें।